चलो बच्चों भाई आज के लेक्चर में ठीक है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ठीक है इस चैप्टर का कराना है आज। ठीक है चैप्टर नंबर थर्ड मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया था। पहले भी बता दिया था मैंने कि बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है और इस चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसी कॉन्सेप्ट पर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से क्या हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है उसके बाद जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जाएगा। बेटा ये 2 चैप्टर जो हैं ठीक है इन 2 चैप्टरों में वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से करके जाना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसा क्या होता है बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इक्वेशन वो नहीं बना पाते हैं। जब इक्वेशन नहीं बनेगी तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाता है। ठीक है अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप अगर इक्वेशन बना के भी आ रहे हो तब भी एग्जामिनर 1 नंबर 2 नंबर दे देगा आपको। ठीक है अगर तुम उसको छोड़ के नहीं आ रहे हो तो उस वाले कंडीशन में बेटा एग्जामिनर भी नंबर देने के लिए मजबूर रहेगा कि नंबर कहाँ दिए जाएं। ठीक है और एक चीज याद रखनी है कि बोर्ड के एग्जामों में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि बेटा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है क्वेश्चनों में मिस्टेक हो जाती है तो उस कंडीशन में तुम्हें जो नंबर मिलेंगे वो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है आंसर कॉपी में। ठीक है अगर क्वेश्चन भी मेंशन करके आ गए हो क्वेश्चन नंबर डाल दिया है और कुछ नहीं किया तुमने और क्वेश्चन बाय द वे वो गलती से क्या हो जाता है मिस्टेक निकल जाता है उसमें कोई किसी डिजिट एरर आ जाती है। ठीक है या कोई लैंग्वेज एरर हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में एग्जामिनर जो बोर्ड होता है ठीक है बोर्ड एग्जामिनर होता है वो क्या करेगा पूरे मार्क्स बोर्ड देती है। ठीक है जो बोर्ड का हेड होता है वो ऐसा उनका कहना है कि अगर कहीं गलती से पेपर में कहीं मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन में या मिस्टेक हो जाए कहीं पर तो उस वाली कंडीशन में फुल ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स दिया जाएगा अगर तो आप उसको करके आ रहे हो और अगर छोड़ के आते हो ठीक है तो उस वाली कंडीशन में तुम्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा उसका फिर वो चाहे वो गलत हो या वो सही हो। तो इसलिए बेटा सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं सभी सब्जेक्टों में यही करना है ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि बेटा वो मार्क्स देने में थोड़ा हिचकिचाए ना। ठीक है क्योंकि बच्चे मैंने देखा है ठीक है अभी भी मैं टेस्ट वगैरह ले रहा हूं बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ठीक है उसके बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब बच्चे आते हैं एग्जाम देते हैं टेस्ट पेपर देंगे टेस्ट देने के बाद भी लेके बैठे रहते हैं जो मर्जी आ रहा वो लिख के जा रहे हैं। ठीक है ये कब कंडीशन है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस क्योंकि बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात मैं कई बार भी बोल चुका हूं फिर मैं आज बोल रहा हूं कि बेटा प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें आगे आखिर लेके जा सकती है। ठीक है बाकी भाई देखते हैं चैप्टर बाकी आपका जो काम है बेटा प्रैक्टिस करना वो तो करना पड़ेगा। 1 महीने का समय है अपने आप को रगड़ दो। ठीक है अंडरग्राउंड हो जाओ घर से निकलना बंद कर दो। देखो स्कूल जाना मैं तो नहीं सोचता हूँ स्कूल जाना इस टाइम सही होगा उन बच्चों के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम है। सिर्फ स्कूल जाओ एडमिट कार्ड लेने जाओ बस उसके बाद घर में अंडरग्राउंड हो जाओ और उस दिन निकलो जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो। ठीक है बाकी आप लोग समझदार हो। ठीक है ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। ठीक है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर है जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले मैं इंट्रोडक्शन देना है इंट्रोडक्शन के बाद में फॉर्मूले हैं। ठीक है उस फॉर्मूले के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना है। ठीक है तो देखो इसमें सबसे पहले जो इसका जनरल इक्वेशन होती है ठीक है इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस ठीक है bx
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है बेटा? ये जनरल इक्वेशन होती है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? अब उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, हमें इससे कुछ नहीं, बस जनरल फॉर्मूला याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला आ जाएगा इसमें नेचर रूट निकालने का। ठीक है, क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला देखो याद रखना है, x इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a। क्लियर? ये जनरल फॉर्मूला है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? सबसे पहले तो पहला d इक्वल टू डी। ठीक है, d क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, इस वाले में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, ध्यान दो, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, इस वाले कंडीशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, किससे आती? 0 से बड़ी आती है, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, आगे सोल्व करना है। अगर 0 से कम आ जाती है, 0 से कम मतलब माइनस में जाएगी, -1 -2 -3 -4, तो इस वाले कंडीशन में 0 से कम है, तो उस वाले कंडीशन में तुम्हें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा? जब ये वाली कंडीशन आएगी तो इसमें क्या आ जाएगा? रियल। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट नेट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या हो जाएगा यहाँ? डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर? उसके बाद d इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा? अगर इसकी वैल्यू इक्वल आती है, d बराबर किसके होती है? 0 के बराबर आती है। d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो उस वाले कंडीशन में इसके क्या हो जाएंगे? 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, रियल, ठीक है, एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर? उसके बाद अब एक कंडीशन हो जाती है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कि वैल्यू 0 से कैसी आती है? छोटी आती है, तो उस वाले कंडीशन में नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं आएंगे। क्लियर? नो रूट्स। ठीक है, ये कंडीशन तुम्हें याद रखना बेटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसी कंडीशन पे बात करते हैं फिर से, एक बार सही समझ लो। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? इसके नेचर मतलब रूट्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा? रूट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आएगा।
अब इस फॉर्मूले को भी कैसे इस्तेमाल करना है, जब d की वैल्यू 0 से क्या आ जाए, छोटी आ जाए, d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है, तो रियल रूट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, पहले वाले फॉर्मूले में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो क्या होंगे, उसके दो रियल रूट्स निकलेंगे जो कि कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल कैसे, जैसे ये क्या हो गया, माइनस का x है तो प्लस का भी क्या x होगा, अगर माइनस का 5 है तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस का या माइनस का, ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे। अगर प्लस का है तो प्लस के दो इक्वल होंगे, माइनस का है तो माइनस के दो इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, क्लियर। अब दूसरी बात इसमें क्या आ जाएगी, अगर d की वैल्यू 0 से कैसी आ जाती है, छोटी आती है, d की वैल्यू अगर 0 से कैसी होती है, छोटी होती है, तो उस वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा, कोई रूट्स नहीं होगा। जीरो कैसे, मतलब 0 से छोटी कैसे, जैसे कि माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, तो इस वाले कंडीशन में इसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक चीज याद रखो इसमें, और अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू से समझा दे तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये 2x² माइनस 3x और माइनस में कितना 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। उसने मुझे पूछा क्या है, रूट्स निकालने हैं, ठीक है, इसके क्या रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले में रखो, यहां से क्या करो, a की वैल्यू निकालो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू निकालो, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 4 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहां पर क्या रखेंगे, b की वैल्यू क्या माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय इसका 4 हो जाएगा, क्लियर। यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, प्लस का इसको करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 को 32, क्लियर। प्लस का कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 41 आएगा, यानी कि d की वैल्यू देखो क्या आ गया, 0 से बड़ी आई है। d की वैल्यू कैसी है बेटा, 0 से बड़ी आई है। अब 0 से बड़ी आई है तो इसका मतलब क्या, रूट्स वाले, यानी कि अंडर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्लियर। अपॉन में कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, तो इसकी जगह पे तुम 41 भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे क्या 41 भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें गलत नहीं माना जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस वाले कंडीशन में क्या ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। पर डी की वैल्यू निकाल के देखनी है हमें, ठीक। उसके बाद इसमें क्या फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कब, जब डी की वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी आ जाए। सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से होने इसके, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इससे अलावा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करके बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करके बताना, क्लियर। जैसा कि पहले दिया हुआ है x+1, ठीक है, x+1 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2√x-3, क्लियर। इसको क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि x का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 6, क्लियर। अब यहां से देखो 2x से 2x खत्म हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, x² प्लस का 1 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, x² प्लस का 7, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, यानी डिग्री इसको 2 है, इसके मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 4.1 की एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सारे इसी तरीके से करने हैं, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। अगर क्वाड्रेटिक आ रही है जिसके ऊपर 2 पावर हो, जिसके ऊपर 2 पावर हो या 2 डिग्री हो, तो वो हमेशा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। जिसके ऊपर 3 पावर हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोली जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी बेटा, क्यूबिक बोली जाएगी, ठीक है। जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, ओनली एक्स लिखा हो, उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर बोला जाएगा। ये बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि छठी क्लास से, छठी से नहीं तो 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं में भी पढ़ाया जाता, ठीक है, लीनियर, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स ये 8वीं में 8वीं में भी पढ़ाया जाता है, 9वीं में पढ़ाया जाता है। तो ये तो बेसिक चीज है, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या याद रखना है, ये चैप्टर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बना हुआ है, यानी कि जिसके ऊपर 2 डिग्री है तो इसके मतलब वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। उसके साथ x वाला वेरिएबल हो या ना हो, जैसे कि इस तरीके से हो, x² और माइनस का 14 दे दिया, 13 दे दिया, तब इस वाले कंडीशन में क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। और इस वाले कंडीशन में भी क्या बोली जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का देख लो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें x+2 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2x √x² माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर है, अंडर रूट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, फर्स्ट का 7th पार्ट। अब ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ, क्यूब लगा हुआ है। अब इसका अगर a+b का होल क्यूब ओपन करेंगे तो इस वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 2 का 8 हो जाएगा प्लस 3x², और यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 3x, और यहां पर कितना 12x, ठीक है। उसके बाद यहां पे कितना आ जाएगा 2x3, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। ध्यान दो, इसमें इस वाले को दोनों को उठा के इधर लाएंगे, ये x³ ऐसे रहेगा, प्लस का 8 और प्लस का कितना हो जाएगा 6x² और प्लस का 12x माइनस का 2x³ और प्लस का कितना 2x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का x³ बचेगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 14x हो जाएगा और प्लस का 6x² हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या पावर किसकी 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, और सारे टर्म्स कैसे इसमें प्लस में है। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन बोली जाएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोली जाएगी। हमें क्या बताना था इस वाले क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था, क्लियर। तो इसके सारे पार्ट लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है।
ज्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं है। रेयर कंडीशन हो जाए एक आध नंबर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो नहीं कह सकते। बाकी 2 3 4 नंबर में तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखेगा, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चों का लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है। एनसीईआरटी लगभग सभी बच्चों की कंप्लीट होती है और छोटी मोटी एक्सरसाइज तो बिल्कुल रटी हुई होती है, ठीक है। बाकी जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को पुटअप करता है, फिर वो चाहे एग्जाम्पल्स हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, ठीक है। पैटर्न पूरा एनसीईआरटी होता है, पैटर्न क्या रहेगा, पूरा एनसीईआरटी रहेगा, बट वहां पर क्या करता है, डिजिट को चेंज कर देगा, लैंग्वेज को चेंज करेगा, पैटर्न पूरा सेम रहता है। उसी में भी बच्चे क्या बोलते हैं कि भैया पेपर पूरा बाहर से आया था, बाहर से नहीं आता है, पेपर पूरा इसी सिलेबस के अंदर से आता है। बट यहां मैटर करता है पढ़ने के ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर, कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितने हिसाब से क्लियर है, कितने तुम क्वेश्चन उसमें उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है जब तुम उसके समझ में जैसे आ जाता है उसके ऊपर तुम 2 3 4 5 क्वेश्चन लगा लेते हो उसी कॉन्सेप्ट पे, सेम बेस पे, तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में फीड हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और उसके बाद तुम क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, उसको इग्नोर कर दिया, अरे समझ में आ गया चल बाद में कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, बात करके वो पूरे कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है। और दूसरी बात, फॉर्मूले कभी याद नहीं कर पाओगे। अभी तुम 10th क्लास में हो, 11th 12th में जाओगे और थोड़ी एडवांस लेवल की मैथ आएगी। अभी क्या है तुम्हारे चैप्टर में किताब के अंदर 2 ही चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 11th में जाओगे एक स्पेशल 2 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बनेंगे, ठीक है। 12th में जाओगे तो और एडवांस आ जाएगी। तो बेटा उसमें क्या सारे फॉर्मूले बेस्ड है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, उसके बाद कुछ भी नहीं मैथ में, और सारे क्या प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। और फॉर्मूले इतने सारे फॉर्मूले तुम अपने माइंड में नहीं बैठा पाओगे। अगर हाँ तुम डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 या 3 घंटे मैथ को दे रहे हो, ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रैक्टिस करो, जितना तुम मैथ को पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर है, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा कि भाई और सब्जेक्ट भी आराम से हो जाएंगे। कभी ऐसा देखना कि भाई मैथ को छोड़कर, ठीक है, तुम अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, मैथ को साइड में रखो कुछ दिन के लिए और अदर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो, तो उस वाली कंडीशन में ये रहेगा कि भाई अदर सब्जेक्ट का लेवल भी नहीं हो पाएगा और मैथ तो रह ही जाएगी। और फिर तुम मैथ को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करो, अदर सब्जेक्ट को रख दो साइड में, अदर सब्जेक्ट को देखो, बट इतना मत देखो कि 3 3 4 4 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। मैथ को तुम 2 3 घंटे दे रहे हो, ठीक है, और अगर 1 घंटे तुम अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो तो बराबर लेके चल दोगे, उसमें क्या हो जाएगा, उस वाली कंडीशन में बराबर हो जाएगा लगभग। और ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने खुद आजमाया हुआ ट्रिक है, ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता था और ये मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या ध्यान दो, मैथ पे ध्यान दो, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट पे भी इतना ध्यान देना है, मतलब इतना उसको इग्नोर नहीं करना है कि भाई छोड़ दिया बिल्कुल, ऐसे नहीं, उस पर भी ध्यान देना है, बट ज्यादा मैथ पे ध्यान देना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता तो ऐसा लगता सारे सब्जेक्ट क्लियर है, क्योंकि मैथ में बेटा चीजें याद नहीं की जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है। और सब्जेक्ट में तो ऐसा थ्योरी पढ़ के चले गए, रात को पढ़ ली, सुबह चले गए, लिख दिया, जाके बना के लिख दिया, जैसे भी करके लिख दिया। मैथ में क्या लिखोगे बना के, मैथ में भाई प्रैक्टिस मांगती है, फॉर्मूले याद होंगे तो आगे सॉल्व कर पाओगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो आगे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर गलती से सॉल्व भी कर देते हो, आधे दूर सॉल्व करके छोड़ दोगे, जहां अटक जाओगे वहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का क्लियर भी है, मानता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं भैया मेरा सब कुछ आता, मुझे सब कुछ आता है, तो उस वाली कंडीशन में आता है, बट उन्हें जब वो सॉल्व करने बैठते हैं तो सॉल्व करने में जब बैठेंगे तो आधा क्या हो जाता है, उनका गोल हो जाता है, यानी स्टार्टिंग से स्पीड में चले जाएंगे और बीच रास्ते में आके डब्बा खाली, और जहां से डब्बा खाली तो वहां से स्टार्ट गलत होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये नहीं पता चलता बच्चे को कहां से गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है, क्या आंसर निकलेगा इसका, कोई मैटर नहीं करता है।
फिर एग्जामिनर भी क्या करेगा, उसी पैटर्न को देखेगा, सीधे काट के 0 रख देगा तुम्हारे। ठीक है, उस वाले कंडीशन में फिर बच्चे कहते हैं भैया यार मैं इतना करके आया था, एग्जामिनर ने मेरी कॉपी सही से चेक नहीं करी। तो भाई ऐसा मौका मत दो, सही से लिख के आओ, प्रैक्टिस करो, अभी समय है तुम्हारे पास। ठीक है, बाकी भाई तुम्हारी मेहनत बताएगी कितनी परसेंटेज बनती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका एरिया में दिया गया है, कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि मीटर में दिया जाएगा सारा। ठीक है, लेंथ से ठीक है, सॉरी ब्रेथ, लेंथ से ट्वाइस है ब्रेथ की, लेंथ से ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की है, यानी कि इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ब्रेथ के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मोर देन 1। ट्वाइस मोर देन का मतलब है कि 2x + 1 किया जाएगा, किससे, देन ब्रेथ से। देन ब्रेथ से लेंथ को ट्वाइस किया जाता है और प्लस मोर देन भी 1 किया जाता है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट द, ठीक है, लेट द breadth of rectangles। ठीक है, रेक्टेंगल की ब्रेथ को हमने क्या माना बेटा, x मान लिया है। ठीक है, रेक्टेंगल की ब्रेथ को हमने क्या, x माना हुआ है। सेम उसी तरीके से नीचे पूरा यहाँ पर क्या लेंथ लिखा जाएगा, और जब लेंथ यहाँ पर जब लिखेंगे तो लेंथ में क्या बोला गया है, लेंथ में बोला गया है कि 1 मोर, ट्वाइस किया जाता है, ट्वाइस करने के बाद 1 मोर देन, ट्वाइस करने के बाद 1 मोर देन, यानी कि 2x + 1। और हमें क्या दिया हुआ है इसमें गिवन, इसका एरिया दिया गया हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, L × B। क्या होता है बेटा, L × B होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इस वाले कंडीशन में सबसे पहले याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसके फैक्टर भी करना है, जो कि मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में जो फैक्टर का काम है वो तुम खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, L × B। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, L × B हो जाएगा। इसका एरिया कितना दिया गया, 528 दिया गया मीटर स्क्वायर, इक्वल टू L कितना दिया गया, 2x + 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर, यहां पर क्या 528 को ऐसे लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2x² प्लस का x। क्लियर, अब क्या करना है, इस 528 को उठा के उधर ले जाए ना, 2x², ठीक है, 2x² प्लस x और माइनस का 528, ये इसके क्या बन जाएंगे बेटा, फैक्टर बन जाएंगे। अब ध्यान दो इसके, सॉरी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब फैक्टर निकालने कैसे है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, इसकी क्या मल्टीप्लाई की जाएगी, 528 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1056। ठीक है, 1056। अब 1056 के फैक्टर करना है, जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1056 आ जाए, और माइनस करने पे मुझे मेरे पास कितना आ जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 156 बन जाए। और माइनस करने पे ये साइन पे ध्यान देना है, इस वाले साइन पे हमेशा ध्यान देना है। ये साइन ब्रैकेट के अंदर आता है, कैसे, ये 2x² तो ऐसे लिखा जाएगा प्लस x लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट बनता है जो, और ये साइन ऐसे लगा जाएगा। ठीक है, इस साइन को ऐसे रखना है यहाँ पर, और इस वाले जो साइन को हमेशा इसके अंदर लिखा जाएगा, जो यहाँ पर साइन होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर,
अब इसी हिसाब से इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर करके यहाँ पर रख देना, इसको सॉल्व कर देना और यहाँ से कॉमन निकाल के इसके क्या x की वैल्यू निकाल लेनी है, और जब x की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद लेंथ निकाल लेना पुट करके। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या, सेकंड। ठीक है, अब इसी हिसाब से सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर करके वैल्यू पुट कर लेना, यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कॉन्सिक्यूटिव की बात की जाएगी, तो कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, पहला क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ये टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात की गई है, किसकी, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात की है। ये क्वेश्चन नंबर किसके, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, पहला x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा इसका प्रोडक्ट कितना में दिया गया है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना 306 दिया हुआ है। कितना दिया गया बेटा, 306 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल टू 306। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x² ऐसे रहेगा प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको उठा के इधर लाएंगे, x² प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से इसकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 306 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 306 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पर क्या x ऐसे रहेगा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 306 ऐसे रहेगा। ये वाला साइन मैंने बताया यहाँ पर आता है, जो भी साइन हो यहाँ जरूरी माइनस का लिखा जाए। अगर प्लस का दिया है तो तुम्हें यहाँ पर क्या प्लस लगाना पड़ेगा, अगर माइनस का दिया है तो माइनस लगाना पड़ेगा। जो साइन यहाँ पर दिया जाएगा वही साइन तुम्हें इसके अंदर रखना है। क्लियर, तो इस वाले कंडीशन में भी क्या 306 के फैक्टर करना है, फैक्टर करके यहाँ पर सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर, जब x की वैल्यू आ जाए तो एक बार यहाँ पर पुट कर देना, जो आएगी x की वैल्यू वही रहेगी। एक बार यहाँ पुट कर देना, पुट करने के बाद में कॉन्सिक्यूटिव दो नंबर में मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंटीजर्स की बात की जाए, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, नंबर लाइन होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, इस तरफ को अगर जाएंगे तो क्या होता है, नंबर कैसे होंगे, इंक्रीज होंगे। कैसे हो जाएंगे, नंबर इंक्रीज होंगे। और अगर इस तरफ रिवर्स में आएंगे तो नंबर कैसे होंगे, डिक्रीज होंगे। नंबर कैसे होंगे, डिक्रीज नंबर होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए -1 और 0.5 दोनों में से बड़ा क्या हो जाएगा, 0.5, क्योंकि ये माइनस का नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। इस हिसाब से इसमें भी नंबर आ जाते हैं। अगर बोला भी जाए कितने टाइप्स के हो जाएंगे, तो पहला क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, ऊपर कैसा रहेगा, यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, ना कोई प्लस का होगा। न्यूट्रल का मतलब ना कोई प्लस ना कोई माइनस, ओनली जीरो। जीरो का मतलब ये है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके दो क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बेटा कल की क्लास में कराता हूं। बाकी ये दो क्वेश्चन जो होमवर्क दिए है इसमें फैक्टर कर लेना। ठीक है, और अगर फैक्टर ना है तो मैं इसको भी कल मैं इस क्लास कल के लेक्चर में, लेक्चर जो सेकंड लूंगा मैं कल, ठीक है, उस वाले लेक्चर में इसके प्रॉपर सॉल्यूशन में बता दूंगा तुम्हें। ठीक, कोशिश ही करना फैक्टर हो जाए, क्योंकि 7th में 6th 8th, ठीक है, 7th 6th 8th में छोटी क्लासेस में फैक्टर वगैरह सीख लेते हो, और 9th में तो इसका चैप्टर ही है पूरा फैक्टर का। ठीक है, 8th क्लास में भी एक चैप्टर है पूरा, चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है, चैप्टर नंबर 12 8th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और 9th में चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें भी फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल।